नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पी शुक्ला। ज़्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है, आपका भी होगा, औरों का भी होगा, या फिर सबका होगा ज़्यादातर, कि आचार्य जी मेरे पास पैसा आता है रुकता नहीं, मेरे पास थोड़ा ही पैसा आता है और थोड़ा ही चला जाता है, मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, 90% मेरा काम हो गया था लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जो है सब सत्यानाश हो गया और 2-4-6 महीने की मेहनत मेरी जो है सब बर्बाद हो गई। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं? कुछ रेखाओं के विषय में मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा। अगर ये रेखाएं हैं तो भरोसा बहुत कम करके चलिएगा लोगों के ऊपर, अपनी आंख और कान पे ही भरोसा करिएगा। अगर ये रेखाएं हैं तो जब भी जन्म कुंडली में शनि, राहु, मंगल पीड़ित होंगे, कुपित होंगे, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे व्यक्तियों के पास धन नहीं रुकने देंगे। कभी हॉस्पिटल में धन चला जाएगा, कभी कोई धन मार लेगा, कहीं धन दिया किसी को उधार वो फंस जाएगा। ये स्थितियों को बनाते हैं ये 3 ग्रह मिलके। दूसरा भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव अगर अशुद्ध होगा, पीड़ित होगा, तो ऐसे लोगों के काम बनते 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 बिगड़ने लगते हैं। रेखाओं के माध्यम से समझते हैं। भाग्य रेखा जीवन का सबसे अहम रेखाओं में आती है। भाग्य रेखा, भाग्य का सहारा जिसको मिलता है उसको मेहनत कम करनी पड़ती है। अगर भाग्य रेखा आपकी टूट रही है और खासकर इस जगह पे टूट रही है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में टूट रही है, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काम तो चलेगा लेकिन काम फंसते अटकते, संघर्ष, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही आपको लाभ मिलेगा, या फिर कह लियो उसका कम लाभ मिलेगा। करे थे 10 रुपए की मेहनत, मिल रहा है जो है 2 रुपए, वाली स्थितियों को ये बनाता है। अगर रेखा ये जो है भाग्य रेखा इस जगह पे टूटे, ठीक है, मतलब इस जगह पे भाग्य रेखा टूटे, तो ये कहा जाएगा ये भी कहीं ना कहीं धन नहीं रुकने देती है। लेकिन उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में टूट रही है। ये रेखा शिक्षा से संबंधित चीजों में तनाव देती है। पढ़ाई लिखाई में ऐसे बच्चों को विशेष फोकस करके चलना चाहिए, शिक्षा से संबंधित चीजों में। मतलब पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अभी समय है, बाद में समय नहीं मिलेगा। बाद में तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बाद में शिक्षा हो सकता ना कर पाए। अगर भाग्य रेखा आपकी जो है मस्तिष्क रेखा तक जाए, ये हिस्सा आपका जो है गड्ढा है, दबा हुआ है, ठीक है, बड़ी मेहनत करने के उपरांत ही कुछ मिलेगा, ये मान के चलिए, ये सोच के चलिए। ऐसे जातकों का जीवन बेहद कष्ट में निकलता है और खासकर जो है 34-35 वर्ष की आयु के बाद जीवन में विशेष रुकावटें आती है, संघर्ष को दिखाती है। अगर ये रेखा है, ये हिस्सा आपका दबा है और किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा इसके ऊपर नहीं है, मतलब कोई सीधी रेखा नहीं है, इस टाइप की रेखा है या इस टाइप की रेखा आ रही है, तो अच्छा नहीं कहा जाएगा, ये खराब कहा जाएगा। 34-35 वर्ष की आयु के बाद जातक को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। मेहनत के उपरांत चीज़ों को ये बढ़ाता है। उंगलियां, अगर उंगलियां आपकी जो है चौड़ी हैं, ये उंगलियां आपकी अगर चौड़ी हैं, ठीक है, उंगलियां चौड़ी हैं और छोटी उंगली भी चौड़ी है इसके साथ में, ये भी कम लोगों की होती है, अगर ये भी चौड़ी है तो ये संघर्ष को दिखाती है, ये पारिवारिक सुखों में कमी को दिखाती है। अगर उसके साथ में गांठ भी निकल रही है, हल्की फुल्की गांठ निकल रही है, अच्छा कहलाएगा, खराब नहीं है। लेकिन गांठें लंबी हैं, गांठें ज़्यादा दिख रही हैं बाहर की ओर, थोड़ा मोड़ा दिखना अच्छा कहलाएगा। गांठें ज़्यादा दिख रही हैं या फिर ऐसे छूने पे गांठ पता ही ना चले, ऐसे आप जब दबाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि गांठ नहीं है, और उसके साथ में अगर उंगलियां भी जो है, ऐसे लोग पास भी धन नहीं रुकता। जीवन में कितना भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, मान लीजिए इसकी वजह से धन आ गया या इसकी वजह से धन आ गया या इसकी वजह से धन आ गया, लेकिन रुकेगा नहीं। सबसे अच्छा विकल्प ऐसे लोगों के पास ये रहता है कि अपने नाम ना काम करके, बिजनेस अगर करना है, बिजनेस में बढ़ना है आगे, तो अपने नाम काम ना करके दूसरों के नाम काम करें। अपने पास धन ना रख के दूसरों के नाम या दूसरों के पास धन रखें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा।
ये रेखा, इसके साथ में अगर गुरु का क्षेत्र भी दबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों को घर परिवार का सुख नहीं मिलता। भाई बहनों से आपस में पटेगी नहीं। मैंने तो 4-5 रेखा खींच दी, अगर 1-2 रेखा है और ये काट रही है, और अगर सूर्य की रेखा को काट दिया तो बेहद खराब कहलाएगा। घर परिवार का सुख नहीं मिलेगा, भाई बहनों से जो है तनाव रहेगा। और प्रॉपर्टी कभी भी लें, बड़ा देख दाग के लें। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में भी तनाव दिखाती है, ये उलझाएगी। जमीन मकान कभी भी लें, बड़ा सोच समझ के लें, भले 1 रेखा हो या 2 रेखा हो, इतनी रेखा तो बेहद खराब। अगर उसके साथ में गुरु का हिस्सा भी दबा है, या फिर कह लीजिए इसके साथ में ये रेखा काट रही है, मत लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, देख दाग के लीजिएगा, लोगों से राय लेने के उपरांत लीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो जो आपने जीवन पर्यंत कमाया और कहीं आपने लगाया, और बिल्डिंग में लगाया, अपार्टमेंट में लगाया, और अपार्टमेंट रुक गया। किस्त दे रहे हैं, अपार्टमेंट जो बना रहा था उसने कुछ ना कुछ ऐसा नाटक कर दिया या छोड़ के भाग गया, वो पैसा मरा, किस्त दिया वो पैसा मरा, और जो आपकी सेविंग थी वो सब चली गई। ये इसको दिखाता है। अगर भाग्य रेखा में क्रॉस का निशान हो, भाग्य रेखा में क्रॉस का निशान हो, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिलेगा। ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करने के उपरांत कुछ मिलता है। ठीक है, अगर रेखा टूटी हो, उसके बीच में क्रॉस हो, बड़ी संघर्ष करने के बाद कुछ मिलेगा। सारी शरीर या दवाई या हॉस्पिटल पे ऐसे लोगों का अच्छा खासा धन जाता है। ये भी कहीं ना कहीं धन के नुकसान की रेखा है। आने वाले समय में बहुत सारी रेखाएं अभी आपको बतानी, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत सारी रेखाएं। आने वाले समय में कुछ रेखाओं के बारे में और चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।